अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से एक और सेशन के साथ हाज़िर हूँ और ये चौथा सेशन है जो हमने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जो 27 तक चलेगी और ये स्पेशली आते हैं किसके लिए? एफएए के लिए। आज जो हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने वाले हैं ना वो है कंप्यूटर से। कोशिश करना पहले पॉज़ करना वीडियो को और उसके बाद उन एमसीक्यूज़ को खुद से आंसर करना कमेंट सेक्शन में और उसके बाद ही मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी-सी मैं देता हूँ, ज़्यादा नहीं क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो सके तो सेशन को अभी लाइक करिए, बाकी हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंपल क्वेश्चन है और इजी है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। ये पूछ रहा है कि कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन है वो जिसने सुपर कंप्यूटर ईशान को डेवलप किया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आई होप आपने देखे भी होंगे और आंसर भी किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी सीडैक इसका करेक्ट आंसर है। ये जो ये सीडैक है ना, कड़क भी बोलिए याद रखने के लिए, कड़क चाय। अब जो ये सीडैक है ना, ये रिसेंटली न्यूज़ में था। अब जो न्यूज़ है और करंट अफेयर्स है या डेली अपडेट्स है वो आपको कहाँ पे मिलते हैं? हमारे टेलीग्राम पे। वहाँ पे आप ज्वाइन करिए, आपको डेली जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब जो चीज़ें सीटैक के बारे में इंपॉर्टेंट है ना वो सुनिए। पहली चीज़, इसकी फुल फॉर्म वो होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये इसकी फुल फॉर्म है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके अंडर आती है? गवर्नमेंट के अंडर आती है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये आती है मिट्टी के अंडर, MEITY, यहां बोल सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत ये आती है। ये आप याद रखोगे। पहली चीज पूछा जाएगा कि इसको एस्टेब्लिश कब किया गया है? इसको एस्टेब्लिश 1988 में किया गया है। गवर्नमेंट ने ही इसको एस्टेब्लिश किया है। और काम क्या होता है इसको? रिसर्च और डेवलपमेंट करना। किन किन फील्ड्स में? इसमें आपकी नेटवर्किंग फील्ड्स आते हैं, इसमें आपका साइबर सिक्योरिटी आता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता है, या आप ये भी बोल सकते हो एडवांस्ड कंप्यूटिंग में भी इनका काम होता है। ये आप ऐसे बोल सकते हो। आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब जो इनका मेन प्रोजेक्ट है ना, मेन जो इनका प्रोजेक्ट था वो था सुपर कंप्यूटर्स। और किस सीरीज के अंतर्गत? परम सीरीज के अंतर्गत। परम सिद्धि एआई तो आपने सुना होगा, अच्छे से सुना होगा और दिमाग में भी होगा। यहां पे वैसे ही जो ये सुपर कंप्यूटर ईशान है ना, ये भी आता है किस में? परम सीरीज में भी। और इसको इन्होंने कब अनवील किया था? 2016 में। अगर पूछा जाएगा ना कि ये अभी पे कहां पे है, ये आईआईटी गुवाहाटी में है। ये आप याद रखो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो कैपेसिटी है ना वो है 250 टेरा फ्लॉप्स कैपेसिटी है इसकी। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ये किसके बारे में था? ये था सुपर कंप्यूटर ईशान के बारे में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे थी वो मैंने आपको बोल दी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपके सामने और एक इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने इतना तो पढ़ा होगा। देखिए पूछ क्या रहा है कि इसमें से, इनमें से, ऑप्शंस में से कौन सा है सिस्टम सॉफ्टवेयर? आई होप आपने आंसर किया होगा और इजीली किया होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। ये आप पहली चीज याद रखोगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है असल में? सॉफ्टवेयर आपको पता ही है, ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स ही होता है। और वो प्रोग्राम्स हम किससे लिखते हैं? इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिखते हैं। अब जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ये आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहली चीज ये याद रखोगे। दूसरी चीज ये भी रख सकते हो, ये आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। ये भी आप याद रख सकते हो ना। तीसरी चीज ये भी आप याद रख सकते हो, ये एक फाउंडेशन बिल्ड करता है जिसके थ्रू आप इंटरैक्ट करते हो किसके साथ? एक मशीन के साथ। बहुत ही सटीक तरीके से समझा रहा हूं। अब अगर आपको बोला जाएगा ना कि हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सी चीजें आती है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, आपके डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं, आपका फर्मवेयर आता है, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, आपके वर्चुअल सॉफ्टवेयर्स आते हैं, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आते हैं जिसको आप कंपाइलर बोलते हो, असेंबलर बोलते हो, या इंटरप्रेटर बोलते हो। ये आपके किस में आते हैं? ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा और इसका करेक्ट आंसर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने अभी तक आंसर भी किया होगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछ रहा है कि पर्पस क्या है कि हम क्लियर करें कैशे और कुकीज ब्राउजर की रेगुलरली। इसका क्या मुद्दा और मकसद है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, इनमें से एक ऑप्शन को चूज करिए। आई होप अभी तक आपने ऑप्शन को भी चूज किया होगा। जो इसका करेक्ट आंसर है ना, वो है ऑप्शन सी, टू प्रोटेक्ट ऑनलाइन प्राइवेसी एंड रिमोट ट्रैकिंग डाटा। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो कुकीज और कैशे। डिफरेंस क्या है इन चीजों में? पहली चीज, जो कुकीज है ना, ये एक टेक्स्ट फाइल होती है, और जो कैशे है ना, ये आपकी टेम्पररी मेमोरी होती है। ये पहली डिफरेंस आप याद रखोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब काम क्या होता है? जो कैशे का काम होता है ना, जो भी हम फ्रिक्वेंटली एक्सेस करते हैं ना डाटा, उसको स्टोर करना। जो भी फ्रिक्वेंटली एक्सेस होता है डाटा, उसको स्टोर करना, ताकि जब भी यूजर इस डाटा को फिर से एक्सेस करे ना, उसको टाइम ना लगे, या टाइम बहुत कम लगे, लेस टाइम उसमें मतलब यूटिलाइज हो जाए इस डाटा को एक्सेस करने में। ये होता है कैशे का काम। अब इसका काम क्या होता है? जो भी एक यूजर सेशंस बनाता है, या जैसे वो ब्राउज करता है कोई भी चीज, जैसे वो फ्लिपकार्ट पे जाता है, जैसे वो अमेज़न पे जाता है, जैसे वो किसी भी साइट पे जाता है, अब उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, यूज़र प्रेफरेंसेस क्या है, उन चीज़ों को वो सेव रखता है। फिर देखना, जो हमारे पास जब भी हम जो साइट होती है ना, ई कॉम साइट, फिर हम जब उस पे वापस जाते हैं ना, वो आपको वैसी ही प्रोडक्ट्स देता है जो आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किए होते हैं, मतलब जिन पे आपने खुद ब्राउज किया होता है। उन चीज़ों को ये कुकीज सेव करता है, इतना आपको याद रखना है। ये थी डिफरेंस किसकी? कैशे एंड कुकीज की। आई होप ये आपका क्लियर होगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क। इनमें से कौन सा है टाइप ऑफ नेटवर्क? आई होप आपने मेरी वीडियो देखी होगी इंटरनेट एंड ईमेल की। वहां पे मैंने ये सारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क को डिफाइन किया है अच्छे से और समझा है। यहाँ पे जो आई होप आपने आंसर किया होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। जो हमारे पास ये सैन होता है ना, सैन, इसको कहा जाता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। वैसे ही मैन क्या होता है? ये होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये सबको को पता है। इसके बाद ये जो ये कैन है, कैन की फुल फॉर्म क्या है? ये होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। वैसे ही आपका लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वैसे ही आपका वैन होता है जो आपका वाइड एरिया एरिया नेटवर्क होता है। और वीपीएन होता है जिसको आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी कहते हो। और पी टू पी, जिसको आप क्या कहते हो? पीयर टू पीयर नेटवर्क भी कहते हो। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से देखिए फिर ही आंसर करिए। यहां पे पूछ रहा है कि पर्पस क्या होता है स्पीकर नोट्स को, किसमें? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपको पता ही है हमारे पास क्या होता है, पावर पॉइंट होता है, ये तो सबको पता होती है। अब इसी का जो हमारे पास स्पीकर नोट्स इसमें हम यूज करते हैं ना, उनका पर्पस क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है, चूज करिए आंसर को। आई होप आपने आंसर को चूज किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन और क्लू टू द प्रेजेंटेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है किसको? प्रेजेंटर को। अब यहां पे समझते हैं ये स्पीकर नोट्स को थोड़ा सा। स्पीकर नोट्स क्या होते हैं? ये भी हमारे पास टेक्स्ट फील्ड ही होता है। अगर आप देखोगे ना, ये आपके जो आप स्लाइड्स बनाते हो ना, उनके बिल्कुल नीचे एक टेक्स्ट फील्ड आता है जिसमें आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हो। यहां पे आप क्या देते हो? टिडबिट्स देते हो, जो आप एक्सप्लेन करते हो ऑडियंस को थ्रू, जो आप यूज करते हो प्रोजेक्टर के थ्रू, थ्रू स्लाइड्स के थ्रू आप जो दिखाते हो लोगों को। लेकिन कभी कभी उसी के बारे में आपको क्या चाहिए होते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो आपको खुद को जरूरत पड़ती है, ताकि वो दूसरा ना देखे लेकिन वो मेरे पास रहे, ताकि मैं एक्सप्लेन कोई चीज बेटर तरीके से करूं। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीकर नोट्स। ये जो ये चीज है ना, इसकी एक स्पेशलिटी होती है। ये जिनको आप दिखा रहे हो ना प्रोजेक्टर पे चीजें, उनको ये डिस्प्ले नहीं होगी, उनको वही स्लाइड आप डिस्प्ले होगी जो आप शो कर रहे हो। लेकिन ये जो ये स्पीकर नोट्स उसके नीचे होंगे ना, ये उनको डिस्प्ले नहीं होंगे, ये सिर्फ आपको डिस्प्ले होंगे। यही इनकी प्रॉपर्टी है और इसीलिए इसको हम यूज करते हैं। आई होप ये आपका क्लियर होगा। एक बार दिखाता हूं। यहां पे आपके सामने देखिए, ये जो आपका ये जो ये फील्ड दिख रहा है ना,
इसको बोलता है स्पीकर नोट्स। और ये आप यहाँ पे ऐड करते हो, यहाँ पे आपको नोट्स दिख रहे हैं, इन पे आप क्लिक जैसे ही करते हो उस स्लाइड के नीचे आपको क्या हो जाती है, स्पीकर नोट्स मतलब ऐड हो जाती है, जो आप खुद के लिए रखते हो। इनका आप प्रिंट आउट भी दे सकते हो, जो आपकी यूजर्स होंगे या आपके जो आपके ऑडियंस होंगे उनको आप प्रिंट आउट इसका निकाल के दे सकते हैं, ताकि उनको भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती रहे जो आप टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे होंगे। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आपके सामने एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहां पे पूछ रहा है कि जब आप ट्रबल शूट, फॉर एग्जांपल आपको इंटरनेट में इशू आ रहा है, जो भी आप इंटरनेट चला रहे हो अभी आपको कनेक्टिविटी में इशू आ रहा है, आप जब उसको मतलब ट्रबल शूट करने जाओगे, मतलब उसको ठीक करने जाओगे, पहले आप किस चीज को चेक करोगे? यहां पे आपके सामने ऑप्शन है, चूज करिए एक ऑप्शन को। चलिए आई होप आपने आंसर किया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है सी पार्ट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड स्टेटस। इसी को आप चेक करोगे। बिल्कुल गलत हो, ये इसका सही तरीका नहीं है। पहले आप इथरनेट, आप कनेक्शन को देखो कि ये एस्टैब्लिश ठीक तरीके से है कि नहीं, जो हमारे पास केबल है वो ठीक से प्लग इन है कि नहीं, जो हमारे पास वाईफाई कनेक्शन है वो कॉन्फ़िगर ठीक तरीके से है कि नहीं, कहीं पे पासवर्ड में इशू मत है, कहीं पे जो हमारे पास बाकी चीजें होते हैं ना इंटरनेट में, जैसे आपके जो आईएसपी से जो आपका आईपी एड्रेस आता है, बाकी चीजें आते हैं, कनेक्शन एड्रेस आता है, वो चीजें हमने एस्टैब्लिश सीधे से किए हैं कि नहीं किए। पहले आप इस चीज पे जाओगे, फिर ही आप आईएसपी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है उसकी ओर जाओगे। फिर इनका तो इसके साथ, हार्डवेयर का तो इसके साथ कोई काम ही नहीं है। पहले आप ये दो चीजें करोगे। आई होप ये आपका क्लियर होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। आई होप आप इसका आंसर कर पाओगे। यहां पे आपको बस डिफ्रैगमेंटेशन पता होनी चाहिए होती क्या है। अब यहां पे यही बोलता है कि डिफ्रैगमेंटेशन का क्या इंपैक्ट होता है एक स्टोरेज डिवाइस पे, यानी हार्ड ड्राइव पे। आपके सामने ऑप्शन से चूज करिए आंसर को। आई होप आपने आंसर को चूज किया होगा। करेक्ट आंसर इसका सी पार्ट है, रिऑर्गेनाइजेस डाटा फॉर फास्टर एक्सेस, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब यहां पे डिफ्रैगमेंटेशन, जिसको आप डिफ्रैग भी कहते हो, क्या कहते हो, डिफ्रैग भी कहते हो, होती क्या है? ये हमारे पास रीअरेंजमेंट ऑफ डाटा होता है। सिंपल, बहुत सिंपल है, रीअरेंजमेंट ऑफ डाटा होता है। कहां पे? किसी भी स्टोरेज मीडियम में। स्टोरेज मीडियम मतलब क्या? यही हार्ड ड्राइव, जिसको आप एचडीडी भी कहते हो या एसएसडी कहिए, जो आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है उसमें। अब क्यों करते हैं हम ये मतलब फ्रेगमेंटेशन? ताकि हमें क्या मिले? एफिशिएंट स्टोरेज मिले और क्विक एक्सेस मिले। क्या मिले? एफिशिएंट स्टोरेज मिले और एफिशिएंट एक्सेस मिले। इन चीजों के लिए हम डिफ्रेगमेंटेशन को करते हैं। आई होप इतना तो आपको चीज समझ आई होगी। इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, आप जाके वॉच कर सकते हो, जो हमने कंप्यूटर के वीडियोस लाए हैं वहां पे आप देख सकते हो। इधर पे इतना इंपॉर्टेंट है वो मैंने बोल दिया। चलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। देखिए आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है लेकिन हमारी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए हमें ये पता होनी चाहिए। ये सारे के सारे क्या है? सर्च इंजन है। आपको बोलना है इसमें से पेज रैंक एल्गोरिदम कौन सा यूज करता है। आई होप ऑप्शंस देख लिए आपने, आंसर भी किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है डी, गूगल पेज रैंक एल्गोरिदम का यूज करता है। दिया किसने था इसको? लैरी पेज ने। ये पहली चीज आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, ये पेज रैंक एल्गोरिदम होता क्या है? देखिए जब भी आप किसी भी सर्च फील्ड में जाइए, इनमें से आप क्या प्रोवाइड करते हो उसको? क्वेरी आइटम्स, या आप कोई भी वर्ड सर्च करते हो वहां पे लिखते हो, उसी के हिसाब से आपको सर्च डाटा मिलता है, लिंक्स मिलते हैं, जिधर पे आपका वो मतलब क्वेरी आइटम मतलब फाइंड हो जाएगा। ये चीजें आपको पता ही होगी। अब यहां पे ये क्या करता है? ये आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। ये वेबसाइट की इंपॉर्टेंस देखता है, जिस हिसाब से आपने क्वेरी दी होगी ना, उसी हिसाब से आपको ये लिंक्स प्रोवाइड करेगा जिनकी इंपॉर्टेंस हायर होगी। पहले आपका फॉर एग्जांपल आप करते हो सर्च महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ये आपका क्वेरी आइटम है। अब जैसे ही आपने इसको सर्च किया, पहले क्या आता है? पहले आपका विकिपीडिया, पहले तो गूगल का अपना थोड़ा सा आता है, फिर आता है विकिपीडिया। विकिपीडिया क्यों आता है? क्योंकि उसमें क्वालिटी कंटेंट होता है, क्वालिटी लिंक्स होते हैं, जो इसके रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा, तभी मैंने ये चीजें आपको बोल दी। बाकी हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए आपके सामने और एक बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है, इसका मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे। ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल ईजी है। आपको बोलना है कि इनमें से कॉमन इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है। ये आपके ऑप्शंस रहिए, बोलिए आप जल्दी क्विकली, मैं अभी वेट कर रहा हूँ। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आप इस क्वेश्चन को, आई नो ये आपके लिए इजी क्वेश्चन होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बस इतना बोलना है कि जो हमारे पास सीपीयू कैशे हिट ये होता क्या है। सामने ऑप्शंस पड़े हैं, चूज करिए एक आंसर को। अब मुझे लगता है आपने चूज किया आंसर को, बताइए कमेंट सेक्शन में, बता दिया। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन ए है। यानी जो हमारे पास सीपीयू कैशे हिट होता है ना, वो सक्सेसफुल मेमोरी एसेस होता है जो हम लेते हैं सीपीयू कैशे से। आई होप ये आपका क्लियर होगा, यही इसका आंसर होगा। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपको बोलना है कि जो हमारे पास की लॉगर, ये हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी में टर्म यूज की जाती है। आपको बोलना है कि ये होती क्या है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर, आपके सामने ऑप्शंस पड़े हुए हैं। आई होप आपने आंसर किया। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है हमारे पास सी पार्ट। यहां पे क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास मालवेयर होता है। सुनिए अब मेरी ही एक्सप्लेनेशन, ये मालवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है। अब इसका काम क्या होता है, ये आपकी की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है। अब ये की स्ट्रोक्स क्या होते हैं, कभी टाइप किया है कंप्यूटर पे, जब आप वो लिखते हो ना, आप की को प्रेस करते हो। जब वो की को प्रेस किया ना आपको, उसको कहा जाता है की स्ट्रोक। ये उन्हीं को कैप्चर करता है, आपके कीबोर्ड को कैप्चर करता है। और जो वहां से फॉर एग्जांपल आप यूजर नेम लिख रहे हो, उस डाटा को ये कलेक्ट करता है, उस इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट करता है। फिर किसको सेंड करता है, यूजर से हैकर को। और कौन सा सर्वर यूज करता है, ये सी एंड सी सर्वर का यूज करते हैं, जिसको आप बोलते हो कमांड एंड कंट्रोल सर्वर, इसका यूज करता है। और इसी से आपका जो डाटा है ना, वो लॉस हो जाता है और पहुंच जाता है किसके पास, हैकर के पास। तो इसको आप सिंपली याद रखोगे, जो ये की लॉगर होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, मालवेयर, या तो हम बोल सकते हैं हार्डवेयर भी। दोनों हमारे लिए हार्मफुल ही होते हैं। तो चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आपको बोलना है अब हमारे पास डॉस अटैक क्या होता है एक कंप्यूटर सिक्योरिटी में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके लिए। डॉस क्या होता है, डायनियल ऑफ सर्विसेज, जो आपको यहाँ पे लिख के ही है। अब यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है ना, आई होप आपने मार्क किया होगा। चलिए कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसका ऑप्शन जो है ना वो ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पे देखिए डॉस अटैक में क्या होता है, अगर आपने जे मीटर चलाया होगा, जो भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से वाबस्ता है ना, या उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से थोड़ा बहुत कुछ किया होगा, वहां पे एक हमारे पास टूल आता है, उसको कहा जाता है जे मीटर। जे मीटर में क्या होता है कि आप टेस्ट करते हो कि एक जो हमारे पास वेबसाइट है ना, वो सिंपली ऐसे समझाता हूँ, वो कितना मतलब यूजर्स का लोड अपने ऊपर ले सकती है। फॉर एग्जांपल आपने एक बेंच लिया, बेंच के ऊपर आप बच्चों को बिठाते हो, आप क्या देखते हो, ये कितना लोड मतलब सह सकता है, कितना वेट सह सकता है। वैसे ही एक वेबसाइट पे कितने यूजर्स चढ़ सकते हैं एक साथ में, उसको बोला जाता है, मतलब ये इसकी पेंट्रेशन पावर है। अब जब वही उससे ज्यादा हो जाएगा ना, तो वो अनअवेलेबल हो जाती है, वो टूट जाती है। तो वही काम होता है डेनियल ऑफ सर्विसेज में। आप उसमें लगाते हो, बोलते हैं ना इनॉर्मस ट्रैफिक लगाते हो, वो यूजर्स के लिए अनअवेलेबल बन जाती है। उसको बोला जाता है डेनियल ऑफ सर्विसेज ऑफ अटैक, इसी को कहा जाता है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा, मैंने काफी इजी तरीके से आपको समझाया। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से पढ़ोगे और आंसर करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं वेट कर रहा हूं, मुझे ये कमेंट सेक्शन में चाहिए। चलिए बोलिए, मैं वेट अभी भी कर रहा हूं आपके लिए। किया आंसर, हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अपने इस क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन होगा ही क्या। ये पूछ रहा है कि दो मेजर कंप्यूटर चिप्स का आपको नाम बताना है। यहां पे आपके ऑप्शंस हैं, चूज करिए। आई होप आपने ऑप्शंस देखे और चूज किया होगा। अब कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए, मैं वेट कर रहा हूं। आई होप लिखा होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो है ऑप्शन टू, यानी बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर है। प्राइमरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप। हमारे पास दो मेजर चिप्स आते हैं, कंप्यूटर चिप्स के दो मेजर टाइप्स आते हैं हमारे पास। एक तो आपका सीपीयू चिप्स आते हैं, और दूसरी आपकी मेमोरी चिप्स आती है। अब जो ये सीपीयू चिप्स होती है ना, इसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर आता है। क्या आता है, माइक्रो प्रोसेसर आता है।
माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास क्या है? ये आपका प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट है। ये आपको पता होनी चाहिए। प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज माइक्रो प्रोसेसर। काम क्या होता है? कोई भी टास्क ये एग्जीक्यूट करता है। या आप ये भी बोल सकते हो, कोई भी जो आपका कंप्यूटेशनल टास्क होता है ना, उसको ये परफॉर्म करता है। और जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम में, उनको आपस में ये कोऑर्डिनेट कराता है। ये किसका काम होता है? ये एक माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है। या आप ये भी बोल सकते हो, ये एक सीपीयू चिप का काम होता है। इसी को आप कहते हो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। दूसरा हमारे पास क्या आता है? मेमोरी चिप, जिसमें हम क्या लेते हैं? रैम को एज प्राइमरी मेमोरी चिप। अब जो रैम का काम क्या होता है? पहली चीज, ये एक टेम्पररी मेमोरी, मतलब पावर खत्म, इसमें जो डाटा था वो खत्म। अब जो भी हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है ना, उसको जो डाटा रिक्वायर्ड होता है, वो कौन अपने पास रखती है? रैम रखती है। ताकि जो हमारे पास सीपीयू होता है ना, वो उस डाटा को क्विकली रीड और राइट करे, मतलब उस डाटा का एक्सेस वो क्विकली ले। ये किसका काम होता है? ये होता है रैम का। दैट इज वाई इसका जो करेक्ट आंसर था वो था प्राइमरी मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर चिप। आई होप आपने यही आंसर किया होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। बोलिए इसका कमेंट सेक्शन पर आंसर। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बोलता हूँ। ये बोलता है बेसिक ऑपरेशंस क्या है एक कंप्यूटर जो परफॉर्म करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने आंसर किया होगा। मैं वेट कर रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबू। ये सारे के सारे ऑपरेशंस कौन करता है? कंप्यूटर ही करता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हुआ होगा। और हम यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। और ये आज का जो था ना, ये चौथा सेशन था जो हमने एमसीक्यूज को स्टार्ट किया था एफएए के लिए। फर्दर अब मिलते हैं किसी और सेशन में। बाकी तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, वहां पे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज।